लास्ट वीडियो में हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था। आज हमारा रक्त का तीसरा भाग है बिंबाणु, या जिसको प्लेटलेट्स बोला जाता है। तो देखो बिंबाणु या प्लेटलेट्स क्या होती है। तीसरा भाग है बिंबाणु, या इसको क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स। देखो सबसे पहला तो पॉइंट इसमें आएगा कि बिंबाणु जो होती है वो भी केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। मतलब इनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। फर्स्ट तो क्या होगा, केंद्रक विहीन कोशिकाएं होगी। सेकंड पॉइंट इसमें यह आता है कि जो बिंबाणु है वो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। रक्त का थक्का मतलब रक्त को जमाने का काम करेगा। जब हमको चोट लग जाती है तो वहाँ पर रक्त को जमाने के लिए, जिससे रक्त बहे नहीं, उसके लिए बिंबाणु या प्लेटलेट्स काम में आती है। तो रक्त का चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने का काम करती है और रक्त को बहने से रोकती है। रक्त में बिंबाणु की संख्या लगभग 3 लाख प्रति मिलीमीटर में पाई जाती है। 3 लाख पाई जाती है प्रति मिलीमीटर में। और इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 5 से 7 दिन का। मतलब 5 से 7 दिन बाद बिंबाणु या प्लेटलेट्स दोबारा बनते रहते हैं रक्त में। तो देखो दोबारा से केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। जैसे आरबीसी तुमको बताया था, आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, ऐसे ये भी केंद्रक विहीन होगी। सेकंड, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि रक्त का थक्का कौन सी कोशिका बनाती है, वो बिंबाणु या प्लेटलेट्स। तीसरा, 3 लाख प्रति मिलीमीटर में इसकी संख्या होती है। चौथा, इनका जीवन काल, ये पूछा जाता है जीवन काल कितना होता है, 5 से 7 दिन बिंबाणु या प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। और जो बिंबाणु है इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, तो ध्यान रखना बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं अब। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। ये चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने का काम करती है तथा रक्त को बहने से रोकती है। रक्त में इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति मिलीमीटर होती है। इनका जीवन काल 5 से 7 दिन होता है। ये हमारी तीनों कंप्लीट हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मतलब जो हमारा ठोस भाग था, कणिकीय भाग था, वो कंप्लीट हो गया। ठोस भाग था जो। अब हमको तरल भाग पढ़ना है। तरल भाग में क्या आता है, प्लाज्मा आता है। तो देखो प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड भाग है हमारा तरल भाग, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, जिसको प्लाज्मा बोला जाता है। तो देखो प्लाज्मा के बारे में अब। सेकंड, प्लाज्मा, तरल भाग। तरल भाग, और तरल भाग में हम क्या पढ़ेंगे, तरल भाग में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। रक्त में ठोस भाग पाया जाता है और तरल भाग पाया जाता है। तो ठोस भाग तो हमने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ी, और तरल भाग में क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा। अब देखो तुमको बताया था प्लाज्मा जो होता है वो संपूर्ण रक्त का 55% भाग बनाता है और 45% कौन बनाता है, ठोस भाग बनाता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है। दूसरा इसका पॉइंट है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें 92% तक लगभग तो जल पाया जाएगा। इसके अलावा 8% में जो बचे हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाएंगे, अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाएंगे, और इसके अलावा पोषक पदार्थ भी पाए जाएंगे, खनिज लवण वगैरह ये पाए जाते हैं। तो दोबारा से देख लो, प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का 55% भाग बनाता है, जो तरल भाग है। दूसरा, इसमें 92% तक जल पाया जाता है। 8% कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ और पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक क्या होंगे, जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, और कार्बनिक क्या होते हैं, जिनमें कार्बन पाया जाता है। तो ये हमारा तरल भाग होता है। तो इसको देखें, देखो तरल भाग, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है तथा यह संपूर्ण रक्त का 55% भाग बनाता है तथा इसमें 92% जल व 8% कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ तथा पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये हमारे रक्त के भाग कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रक्त के कार्य। रक्त के कार्य, रक्त क्या क्या काम करता है, रक्त के क्या क्या काम है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो देखो रक्त के कार्य,
तो रक्त के कार्य सिंपल से हैं। देखो फर्स्ट तो रक्त का कार्य क्या हो जाएगा, रक्त के द्वारा जो पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। जो भी खनिज लवण होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, जो भी हमारे शरीर के लिए पोषक पदार्थ है उनका परिवहन करेगा। किस किस में, कोशिकाओं और ऊतकों में। दूसरा, रक्त को तुमको पता है कि O2 व CO2 का भी क्या करता है, परिवहन करता है, इसका विनिमय करता है, मतलब O2 और CO2 के विनिमय का काम करता है या परिवहन का काम करता है। तीसरा पॉइंट इसका आएगा कि रक्त जो होता है हमारे शरीर से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, हानिकारक पदार्थ, इनको भी, हानिकारक पदार्थ को निकालने का काम भी करता है। तो तीसरा पॉइंट क्या आएगा, रक्त हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। चौथा पॉइंट इसमें आएगा कि रक्त जो होता है वो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। प्रतिरक्षा का मतलब बताया तुमको, रोगों से सुरक्षा करता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करेगा, मतलब प्रतिरक्षा कार्य करेगा। और लास्ट पॉइंट इसका होता है, रक्त शरीर के तापमान को नियमित बनाए रखता है, शरीर का ताप बनाए रखता है। शरीर का जो ताप होता है वो भी क्या है, रक्त हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, बनाए रखता है, फिक्स रखता है। देखो दोबारा से, पोषक पदार्थों का परिवहन काम करेगा, जो हमें हमारे शरीर के लिए खनिज लवण पोषक पदार्थ जो होते हैं O2 और CO2 के विनिमय में काम करेगा। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। प्रतिरक्षा कार्य मतलब हानिकारक जो भी रोगाणु विषाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है और शरीर का ताप बनाए रखता है। ये होते हैं रक्त के कार्य। तो इनको देखते हैं। देखो रक्त के कार्य, रक्त पोषक पदार्थों का परिवहन ऊतकों एवं कोशिकाओं में करता है। दूसरा, रक्त की आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक, पता है तुमको, आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जो लाल रंग प्रदान करता है रक्त को। O2 व CO2 का परिवहन करता है। तो पहला पोषक पदार्थों का परिवहन, दूसरा CO2 और O2 का परिवहन, तीसरा रक्त शरीर में हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। चौथा, रक्त शरीर को प्रतिरक्षा मतलब रोगों से बचाता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोगों से बचाता है। पांचवा, रक्त शरीर के तापमान को एक समान या नियंत्रित रखता है। ये इसके 5 पॉइंट है। दोबारा से देख लो। पहला क्या आएगा, पोषक पदार्थों का परिवहन करेगा रक्त। दूसरा, हीमोग्लोबिन वर्णक जो होता है रक्त में O2 CO2 का परिवहन करता है। तीसरा, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालेगा शरीर से। चौथा, शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करेगा मतलब रोगों से बचाता है। और पांचवा, शरीर के तापमान को एक समान बनाए रखता है मतलब तापमान को नियंत्रित रखता है। ये हमारे रक्त के कार्य कंप्लीट हो गए। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कल आगे रक्त के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।